एक बात मैं ये भी पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या होता है जब रोहित शर्मा और गौतम गंभीर मिलते हैं कि हम व्हाइट वॉश ही होते हैं? आज रोहित शर्मा वहां पे कप्तानी कर रहे हैं, उसको बता रहे वॉशी को, कभी अर्शदीप सिंह को बता रहे, कभी शुभमन को बता रहे, कभी इसको बता रहे। अबे बोस ने मार मार के भरते बना दिए तुम्हारे यार। मिच ओवन ने, कूपर कॉर्नली ने जलील कर दिया तुम्हें वहां पे सबके सामने, दुनिया के सामने। तुम अपने आप को बड़े चैंपियन बन रहे थे जाएंगे, और ये तो इनके बच्चे आए नए हैं यार। ये सब जब 5 आउट हो गए थे वहां से तो कायदे से तुम्हें मैच जीतना चाहिए था। तुम्हारे अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, ऑलराउंडर भर लो ना। उससे बॉलिंग हो रही है ना उससे बैटिंग हो रही है, ना बॉलिंग हो रही है नीतीश कुमार रेड्डी से, ना बैटिंग हो रही है। कच्चा पक्का हार्दिक पांड्या बनाने चले, आधे बैटर आधे बॉलर। ठीक है जी, वो वाशिंगटन सुंदर, चलो अक्षर पटेल एक एक विकेट ले ली, क्या फायदा उसका यार, ना इधर ना उधर। उन्होंने रख रख के मारा, फिर बाद में उनको कोई डिफिकल्टी भी नहीं। बाय द वे ठीक है, 8 विकेट आउट हो गई, क्यों आउट हुई है? मारने के चक्कर में। अगर मिचेल स्टार्क चाहता आराम से सिंगल लेके खत्म करता ना। दे वांटेड टू गिव अ स्टेटमेंट, दे हैव ऑलरेडी वन द सीरीज। आपकी प्रिपरेशन क्या थी? 0। तो गौतम गंभीर को भी अभी समझ में आ रही होगी कि ये कोई इंडिया की पिचेस नहीं चल रही है, यहां पे दुबई के गड्ढे नहीं बने हुए यहां पे, जहां फास्ट ट्रैक बाउंसी ट्रैक मिल गया आपको तो मौत आ रही है। अच्छा वहां बताओ, मिच ओवन मार गया, कूपर कॉर्नली मार गया, मैथ्यू शॉर्ट मार गया, जिन्होंने ज्यादातर इंडिया के अगेंस्ट खेला भी नहीं है और जिताया भी नहीं है। आप देखो केएल राहुल जी ने क्या किया, शुभमन गिल जी ने क्या किया, कोहली साहब 0 पे आउट हुए हैं। बड़े बड़े आपके वाशिंगटन सुंदर को देख लो, नीतीश रेड्डी को देख लो। बचाए किसने आपको? हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह। ये पार्टनरशिप लग रही है नीचे से। 17 साल बाद हारे एडिलेड में, शर्म आनी चाहिए। 17 साल बाद एडिलेड में हार गए हो, सीरीज आप हार चुके हो, व्हाइट वॉश होने के कगार पे हो। अब आप ड्रामे कर लो कि जायसवाल को डाल लो। अच्छा आपने आपका मास्टर प्लान क्या था कि जायसवाल की तैयारी थी, जायसवाल को डालना है, रोहित को बाहर करना है। हाईएस्ट स्कोरर ही रोहित है, कर लो बाहर, कर लो ना बाहर। किस किस को बाहर करोगे? शुभमन को बाहर कर दोगे, दोनों मैच में फ्लॉप है। कोहली को बाहर कर दोगे, दोनों मैच में डक है, कर लो बाहर। केएल राहुल को बाहर कर दोगे, नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर कर दोगे, वाशिंगटन सुंदर को बाहर कर दोगे। किसी से भी नहीं खेला गया, पूरी टीम से नहीं खेला गया। पैथेटिक बॉलिंग एंड वेरी वेरी पेडेस्ट्रियन बैटिंग। बैटिंग में तो दम ही नहीं था यार, तुम्हारे हाथों में जान ही नहीं लग रही। वो मिच ओवन आया, तुम तो भगवान को याद कर रहे थे कि ये कौन दैत्य आ गया, उसे रख रख के तुम्हें छक्के मारे हैं वहां पे। मैं तो खुद उसकी शॉट से आवाज, बैट से आवाज क्या आ रही थी, बॉम्ब के एक्सप्लोजन जैसी आवाज आ रही थी, खटाक खटाक पूरी स्टेडियम में रिवर्बरेट कर रही थी वॉइस वो। और वो डरा भी नहीं तुमसे यार, हंस हंस के मारे उन्होंने, हंस हंस के तुम्हारी शक्लों पे हंस रहा था वो। अरे जो हर्षित राणा आजा, हर्षित राणा को मारा है, राणा तू आजा, सिराज तू आजा, अर्शदीप तू आजा, अक्षर तू आजा, खड़े खड़े मारा है उसने। फिर जो बचा कुचा काम था कॉर्नली ने खत्म कर दिया। इनके नाम भी नहीं सुने हुए किसी ने इंडिया में यार। या तो वो ना स्टीव स्मिथ मार गया, लाबुशेन मार गया, जिसका हमें पता भी एक्सपीरियंस बेटर है। मार्च मार गया, मार्च भी आउट हो गया, ट्रेविस हेड भी आउट हो गया, वो फिर भी जीत गए, आराम से जीते हैं। 4 ओवर पहले आराम से जीते हैं। 300 भी तुम बना लेते ना, वो भी चेज कर लेते। तुम्हारी ये पुरानी जो आते हैं ना कि गड्ढे बना लिए, फ्लैट ट्रैक बना लिए, ऑस्ट्रेलियंस ने तुम्हें हमेशा मारा है। बाय द वे चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या गई थी? क्या वो ए ग्रेड टीम थी ऑस्ट्रेलिया की जिसको तुमने हराया था? वो भी दुबई में ही था, उसमें वो कौन सा वगैरह तो थे ही नहीं, स्टार्क नहीं था, हेजलवुड नहीं था, वो अच्छी टीम चली गई थी, उसको हरा हरू के तुम जीत गए वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान को हराना तो कोई वहां पे अचीवमेंट थी नहीं। न्यूजीलैंड को तुमने 2 बार हरा दिया क्योंकि वहां पे बने हुए थे गड्ढे, 4-4 स्पिनर डाल दिए। वो तो मास्टर प्लान हो गया, आप लोग दुबई में खेल रहे थे तो 4-4 स्पिनर डाल दिए। असली टेस्ट तो ये है ना, अगर आप ओडीआई के चैंपियन हो, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आओ जो कि ओडीआई फॉर्मेट है, यहां पे क्या हाल हुआ है आपका? तो वो भी तो वर्ल्ड कप क्या हाल हुआ है आपका? वो तो 23 में जीते हैं ना, आप तो अभी जीते हो, आप तो अभी जीते हो ना बॉस, आप तो लेटेस्ट ही है सर। आपको तो निकालने से फुर्सत हो तो आप जीतो। आप ओडीआई के चैंपियंस हो, इस टाइम पे चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन हो जिसमें पूरी दुनिया खेली है। एक मैच आप क्लोज भी नहीं हो, आप क्लोज भी नहीं हो, आप वन साइड जीत रहे हैं। आपको तो 4-4 स्पिनर डाल के वहां पे गड्ढों के ऊपर लगा के बहुत जल्दी मूव ऑन करना है। आपको कुलदीप को नहीं खिलाना, आपको बुमराह को रेस्ट कराना, आपको शमी को नहीं खिलाना, आपको रोहित को निकालना है। आपको आपकी तो ये चल रही है चीजें। शमी यहाँ पे इन सबसे अच्छी बॉलिंग करता, वही तो बात है, तरीके की बात क्या है। मोहम्मद शमी इन ट्रैक्स के ऊपर जहां पे इनके सारे जो एक्सपीरियंस बॉलर्स है, हेजलवुड है, मिचेल स्टार्क है, वो अच्छी कर रहे हैं ना। आज बाय द वे हर्षित राणा भी 2 विकेट ले गया, शामी 5 लेता ऐसी विकेट के ऊपर, नहीं खिलाना आपने। कुलदीप यादव 5 लेता, नहीं खिलाना आपने। हर्षित राणा खिला लो छक्के खा लो, फिर वहां पे जाके 7.5-8 रन पर ओवर दे रहे हैं जी हर्षित राणा जी, खिला लो। आपने टीम सिलेक्शन क्या करी हुई है, तमाशा बना के रखा हुआ। आपकी बैटिंग में देख लो, आप
बैटिंग में इनसिक्योरिटी इतनी है सबको कि सब बनाने भैया अपने रन बना लूं, डर लगा हुआ सबको, ओ कुछ हो ना जाए, बाय गॉड मैं अपनी जगह बचा लूं। वो आया कह रहा बाय गॉड कम, ठका इधर दे छक्का, इधर दे छक्का, उधर वो मारे उन्होंने। तुम हंस रहा था यार, वो मिच ओवन हंस रहा था। और एक और मैं बताऊं आपको, कोहली बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे जब मिच ओवन ने छक्के मारे एक दौर, और कूपर कॉनली और मिच ओवन खेल रहे थे। कोहली ने देखा, पता नहीं किसको देखा, और ऐसा इशारा करा कि भाई इसने तो खत्म करके रख दिया, यूं करा कोहली ने वहां पे किया था, यस किया था ये, विजुअल आया। और उसने बोला इसने तो खत्म करके रख दिया है भाई आपको, दिस इज द डेथ। मिचेल मार्श आउट हो गया, ट्रेविस हेड आउट हो गया, बाकियों के इंडिया में किसी ने, वो होबार्ट हरिकेन्स के लिए खेलता है, वो जीती है इस साल बीबीएल, बिग बैश लीग जीती है वो, उसी ने जिताया था। ये जो मिच ओवन है उसी ने फाइनल जिताया, एक तरफा। वो वहां से खेलता है, उसने जिताया है मिच ओवन ने, वो यहां पे आके मार गया, तुम्हारी शक्लों पे हंस रहा है वो। और कोहली यूं कर रहा है कि भाई ये तो गला काट के चले गए, और वो भी आउट हो गया। कूपर कॉलोनी ने मार दिया, कूपर कॉलोनी के रन ही नहीं थे मैच में आने से पहले। ज़ैम्पा नहीं खेला जाता, आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये आपकी असलियत है, ये आपकी असलियत है। बिकॉज जो ढीठपना आपने दिखाया ना, उससे कभी उबर नहीं सकते। हम इंग्लैंड सीरीज से चिल्ला रहे हैं, इंग्लैंड सीरीज से, कि कुलदीप यादव को एक मैच खिला लिया करो भाई, इस टाइम पे दुनिया का बेस्ट स्पिनर चल रहा है। यहां पे ज़ैम्पा, जो मेरे ख्याल से अभी कुलदीप यादव के आसपास भी नहीं है बॉलिंग में, वो प्लेयर ऑफ द मैच उठा रहा है, उनका रिस्ट स्पिनर, प्लेयर ऑफ द मैच उठा रहा है उनका रिस्ट स्पिनर, हमारा रिस्ट स्पिनर। अच्छा बाय द वे, ये भी आप स्टैट सुन लीजिए, मैथ्यू शॉर्ट की रिस्ट स्पिनर के सामने उस चलता ही नहीं है, 50 की स्ट्राइक रेट है उसकी स्पिनर्स के सामने, 50 के आसपास की। तुमने कुलदीप यादव खिलाया, कोई वो आपकी कोई वो ही नहीं है यार, स्टडी नहीं है, प्लान नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं है। ज़ैम्पा प्लेयर ऑफ द मैच है, कुलदीप यादव जी बेंच पे बैठे हुए गर्म कर रहे हैं बेंच को, अंडे देने उसमें बेंच के ऊपर उसमें बैठा के। आप कंडीशन नहीं कभी आप कुलदीप ड्रॉप कर देते हो, कभी आप आप बस यशस्वी जायसवाल अभी तक T20 में नहीं आया, वनडे T20 में नहीं आया, ठीक है जी। अब आपका श्रेयस है, T20 नहीं खेल रहा, अर्शदीप सिंह को आप नहीं खिलाते ज्यादातर, वो तुक्के से अभी बुमराह नहीं है तो उसको बेचारे को मौका मिल गया, और आज भी हर्षदीप सिंह ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। पहली विकेट उसने लेके दिया आपको, सबसे डेंजरस विकेट उसने लेके दिया मिचेल, 8 ओवर 40 रन 2 विकेट, वरना 40 ओवर में खत्म होता। बात बताइए, आपको ये जो जलालत हाथ लगी है ना 2-0, और अभी होगा ये 3-0, ये तो चलो अगर हमारे अब क्योंकि मेंटल प्रेशर खत्म हो गया, हार गए सीरीज, अब तो और तो ज्यादा बुरा नहीं हो सकता, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया कोई और टीम खिला ले, जो मर्जी हो, मोस्ट प्रॉब्ली तो 3-0 होना है, तुम लोग आसपास भी नहीं हो, चैंपियंस ट्रॉफी जीत के। किस बात के चैंपियंस हो तुम ओडीआई में, किस बात के चैंपियंस हो तुम ओडीआई में? 2027 की तैयारी करेंगे जी, रोहित को निकाल दो, हाईएस्ट स्कोरर को निकाल दो। मैं वही पूछ रहा हूं कि आपकी जो है, अब तो कप्तान भी आपने बदल लिया, ट्रांजिशन भी आप कर रहे हो, सारे अपने मन मुताबिक चीजें हो रही हैं। पहले तो भाई रोहित के मुताबिक चीजें होती थी, पहले तो वो अपनी चलाता था, उसने तो कल्चर खराब कर रखा था, आपने तो कल्चर भी ठीक कर लिया, नया कप्तान भी बना लिया, रिजल्ट 2-0। रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट जिसको निकालना चाह रहे हो वो तो चलो जैसे तैसे करके 70+ रन बना गया, और किसी के रन कहाँ है? कप्तान के रन कहाँ है? वाइस कैप्टन 100 क्यों नहीं मार रहा? राहुल के रन कहाँ है? कोबरा, मेरा तो एक ही सवाल है भाई कि आपने ना बहुत सब लोगों ने बातें करी कि रोहित शर्मा की ना क्लूलेस कप्तानी की, जब आप पहले बात करते थे। अभी आपको एक बात बता दो, आज एक विजुअल आया, मैं पहले भी आके बता रहा था, उस टाइम मैं पोस्ट मैच बात करूंगा। गौतम गंभीर मैसेज भेज रहे हैं मॉर्ने मॉर्कल को, मॉर्ने मॉर्कल मैसेज दे रहे हैं ध्रुव जुरेल को, फिर ध्रुव जुरेल मैसेज दे रहे हैं शुभमन गिल को। तो फिर आप एक काम करो, फिर ड्रेसिंग रूम से गेम चला लो, फिर हम बोलते हैं फिर क्लूलेस गौतम गंभीर, कोई बोलेगा ही नहीं है, जैसे क्लूलेस रोहित शर्मा बोलते थे। यहाँ पे फिर कैसी कोचिंग हुई है, यहाँ पे फिर कैसी कप्तानी हुई? चलो शुभमन गिल तो पहली बार कर रहे हैं ना ऐसे कैप्टन वनडे के अंदर। मैं तो सवाल पूछता हूँ गौतम गंभीर का कि आज कोई क्यों नहीं बोल रहा है क्लूलेस, क्यों नहीं बोल रहा है कोई? आप बात करो ना यार। एंड एक और बात है, बोलू, शायद विराट कोहली के फैंस को बुरा लगेगा, लेकिन रोहित शर्मा में ज्यादा अंदर लग रहा है भाई, रन मारने का विराट कोहली की बात कर लेंगे, पहले भी बड़ी करी है, वो तो 0 बना के चला गया था। जहां तक बात है कप्तान गिल की, क्या आप एक फेक कैप्टन है? क्या शुभमन गिल एक फेक कैप्टन है? अगर वहां से आपके गंभीर साहब ही सारे मैसेज भिजवाएंगे तो फिर शुभमन गिल किस बात की कप्तानी करनी? और एक बार और आप ध्यान रखिएगा, एक स्पिनर को लगाया गया, हमने उस टाइम भी बोला था, एज लग के जाता है तब स्लिप नहीं खड़ी होती, जैसे ही एज मिस हो जाता है स्लिप आ जाती है। और मुझे एक बात बताइए, ये शुभमन गिल किसने इनको ये प्लान दिया है कि मैं मोहम्मद सिराज को पॉइंट पे लगाऊंगा? मोहम्मद सिराज पॉइंट पे फील्डिंग करेगा, जहां पे रविंद्र जडेजा, पहले युवराज सिंह, ऐसे मोहम्मद कैफ, ऐसे फील्डर खड़े होते थे। सिराज को लगा रहे हो तुम पॉइंट के ऊपर, एशिया कप में पॉइंट पे लगा रहा है बुमराह को। ये कौन स्ट्रेटेजी बना रहा है भाई? सिराज पॉइंट पे खड़ा होगा, उसको बॉल समझ में भी नहीं आई, उसके हाथ में कलाई पे आगे लगी उसकी बॉल,
सही बात है। कलाई पे लगी है बॉल, हाथ में भी नहीं आई उसके बॉल। ये हाल है सिराज का। सिराज को फ्लाइट पे लगाना ये कौन सी कप्तानी है? उसको वनडे खिलाना ही कप्तानी किस है। बात की कप्तानी है ये? क्या यहाँ पर एक फेक कैप्टन बन के उभर रहे हैं शुभमन गिल, जिनको सिर्फ एक चीज है कि भैया आपको बता दिया गया कि ये कर ले, बस वही कर लिया कि भाई पॉइंट पे लगा दे, सिराज को पॉइंट पे लगा दिया। सिराज अपनी दिमाग नहीं यूज करना। सर जी चल तो इंडियन क्रिकेट जो आपकी बॉलिंग चेंजेस हैं, सारी की सारी बातें क्या लिख के उनको दी जा रही हैं और वो सिर्फ खड़ा होकर देख रहे हैं? आज भी तो आधे मैच में ऐसा लगता है रोहित शर्मा कप्तानी कर रहा है, कभी अर्शदीप को बता रहा है, कभी वॉशिंगटन सुंदर को बता रहा है, कभी शुभमन गिल को बता रहा है। तो भाई अपने भी तो डिसीजन लो। और फॉर गॉड सेक सिराज, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, ठीक है वो तो जसप्रीत बुमराह ने एशिया कप में पकड़ ली कैच पॉइंट पे, वरना बनता नहीं है इनका यार। पॉइंट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे बेस्ट फील्डर आपका हर टीम का खड़ा होता है पॉइंट के ऊपर। ये चैंपियंस ट्रॉफी उठा के आए जी, ओडीआई के चैंपियन बने हैं। ऐसे फर्जी बना करने का फिर फायदा क्या है यार? किसको आप खुश कर रहे हो? आप गेम में भी नहीं हो। यहां पे आके ऑस्ट्रेलिया में जीतना कोई हलवा तो है नहीं, बट आपने जीता है ना, पास्ट में भी जीता है ना आपने, पास्ट में भी। आज ऐसे ही क्या मौत पड़ गई है कि आप गेम में ही नहीं हो, ना आपसे बैटिंग हो रही है ना आपसे बॉलिंग हो रही है।